बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। चैप्टर 8 है केमिकल रिएक्टिविटी और उसका टॉपिक है आज कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। Comparison of reactivity of हैलोजेंस। सबसे पहले हम देखते हैं हैलोजेंस क्या है। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में जो एलिमेंट्स हैं वो हैलोजेंस कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर हमको नजर आता है फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन, उसके नीचे आता है ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद आता है आयोडीन और उसके नीचे है एलिमेंट एस्टर्टीन। ग्रुप 17 के एलिमेंट को हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस का मीनिंग होता है साल्ट फार्मर, साल्ट बनाने वाले। इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स के साथ मिलकर साल्ट बनाते हैं। जैसे आपने आयनिक बॉन्ड के टॉपिक में देखा था कि क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टर्टीन। दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड हैलोजेंस। अब इनमें से अगर हम देखें तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों जो हैं ये रूम टेम्परेचर पर गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, गैस की फॉर्म में। फ्लोरीन और क्लोरीन ये डायटॉमिक भी हैं और रूम टेम्परेचर पर गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे इस वक्त यहाँ पर रूम टेम्परेचर है, इस रूम में ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज डायटॉमिक गैसेस एट रूम टेम्परेचर। Interestingly, the intermolecular forces of attraction increases downward in the group due to increase in the size of atom. Due to this reason, bromine exists as liquid and iodine as solid. ब्रोमीन जो है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जबकि आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और उसके रीज़न क्या बता रहे हैं कि जब पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो आपको मालूम है कि उनके शेल की तादाद में इजाफा हो जाता है। जब शेल की तादाद में इजाफा होता है तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसमें भी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जबकि आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल। जबकि जो एस्टर्टीन है, एस्टर्टीन का जो एलिमेंट है ये बहुत रेयर है, ये बहुत नायाब एलिमेंट है। ये इसके रिएक्शन जो है वो इतने इजीली जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए एस्टर्टीन को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये ज़्यादा रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और ये इतने रेयर एलिमेंट भी नहीं है। एस्टर्टीन जो है ये बहुत रेयर एलिमेंट है। नेक्स्ट टेबल 8.4 में हैलोजेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, इसका कलर, आगे इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन जो है ये ग्रीनिश येलो कलर का है, ब्रोमीन जो है ये रेडिश ब्राउन कलर का है, आयोडीन पर्पल ब्लैक कलर का है। अगर आप देखें तो वैलेंस शेल जो है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो है इनकी NS2 और NP5, NS2 और NP5। अगर हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन जो है ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2 में आता है।
पीरियड नंबर 2 में आता है, इसलिए हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2s2 2p5। ये जो n लिखा है यहाँ पर, n का मतलब है पीरियड नंबर, ये पीरियड का नंबर कौन सा है। इस तरीके से क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन आ जाता है पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p5। इस तरीके से ब्रोमीन 4s2 4p5 और आयोडीन 5s2 5p5। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हम राइट करते हैं ns2 np5। ओवरऑल जितने भी हैलोजेंस हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ns2 np5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। हैलोजेंस जो है वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 17 में है। इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इनमें कम होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जितने भी हैलोजेंस हैं ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं आयनिक बॉन्ड के ज़रिए, और या फिर आपस में नॉन मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना के शेयर करता है। तो ये था हमारा टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। थैंक यू।